हेलो फ्रेंड्स, विकास कुमार जीओसी में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का हिंदी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको 15 तारीख के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और इसी से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है बाबू कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि विवाह विवाह शब्द है। विवाह शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्तमान काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबोदर शब्द कौन समास है। लंबोदर शब्द कौन समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि महिला का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि एड़ी शब्द का विलोम है। एड़ी शब्द का विलोम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोटी। क्या हो जाएगा? चोटी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की लिखावट शब्द है। लिखावट शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीमती। क्या हो जाएगा? श्रीमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रामाणिक। क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, तो गद्यकार भी थे। क्या थे? गद्यकार भी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस तरह थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राइफल की तरह। कैसा था? राइफल की तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू की कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता। चौखट में क्या नहीं अटता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अगहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की पापपाती किस पर लेटी हुई थी। पापपाती किस पर लेटी हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्ट्रेचर पर। किस पे थे? स्ट्रेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीता को। किसको लगा था? सीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि सीता के कितने लड़के थे। सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी काल्डवेल की। किसकी है? काल्डवेल की, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी 19 नंबर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि भाग का उच्चारण स्थान क्या है। भाग का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओष्ठ का है। किसका है? ओष्ठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदगी और जोक किस लेख की रचना है। जिंदगी और जोक किस लेख की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमरकांत का है। किसका है? अमरकांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर को लेकर कौन आया था। बहादुर को लेकर कौन आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लेखक का साला। कौन लेके आए थे? लेखक का साला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उच्च गांव सानी। उच्च
गौसानी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू 24 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज किस घराने की वंशज थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ घराने के। कहाँ के थे? लखनऊ घराने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकवाद अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परंपरा का मूल्यांकन का है। किसका है? परंपरा का मूल्यांकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है। निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनिश्चय। क्या हो जाएगा? अनिश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचि शब्द का विशेषण है। रुचि शब्द का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रुचिकर। क्या है? रुचिकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाशया। क्या हो जाएगा? महाशया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है। अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि लोहा शब्द है। लोहा शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम शब्द कौन संज्ञा है। कलम शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जातिवाचक संज्ञा। कलम शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू 35 नंबर कि नाच ना जाने अंगनमा टेढ़ा लोकती का क्या अर्थ है। नाच ना जाने अंगनमा टेढ़ा लोकती का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काम ना जानना और बहाना करना। काम ना जानना बहाना करने, यानी 35 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुण शब्द का विलोम होगा। गुण शब्द का विलोम होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोष हो जाएगा। प्रत्येक शब्द कौन समास है। प्रत्येक शब्द कौन समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवयवी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि राम खाता होगा कौन काल है। राम खाता होगा कौन काल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संदिग्ध वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। सभा शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समूहवाचक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग शब्द है। आग शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तत्भव। क्या हो जाएगा? तत्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो अपनी पोता के लिए ले जा रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढढ़ते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ढढ़ते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले दिन पापपाती को क्या था। पहले दिन पापपाती को क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुखार था। क्या था? बुखार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढढ़ते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ढढ़ते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टीले के नीचे है। कहाँ है? टीले के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 50 रुपये, यानी एक महीना में उसको 50 रुपये देने का खर्च का निर्णय लिया था, यानी 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि अच्छे लड़के
परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सरल वाक्य का। किसका है? सरल वाक्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुएं में डालने के लिए। कुएं में डालने के लिए लेके भागे थे, है ना। आपसे पूछेगा कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुएं में डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या, क्वेश्चन है बाबू कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इन दिनों से। किससे है? इन दिनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुग बुघा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जनतंत्र का जन्म। क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि सुजान सागर किनकी रचना है? सुजान सागर किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी घनानंद का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति सुधो सने को मार्ग है, अति सुधो सने को मारक है छंद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू 53 नंबर कि प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत तेंदु युग के। किसके थे? भारत तेंदु युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। किसका है? प्रेमघन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी कविता संकलित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेमघन सर्वस्व, प्रेमघन सर्वस्व यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत शब्द है, खेत शब्द है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तद्भव है। क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सत्याग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि वह छत से गिर पड़ा है, वह छत से गिर पड़ा यह किस कारक का उदाहरण है? वह छत से गिर पड़ा यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आपादान कारक। क्या हो जाएगा? आपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गा का उच्चारण स्थान क्या है? गा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंठ का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर शब्द का विलोम है, चोर शब्द का विलोम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी साधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संज्ञा पदबंध का है, संज्ञा पदबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम शब्द का संधि विच्छेद है, संगम शब्द का संधि विच्छेद है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सम प्लस गम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम प्लस गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्री कृष्ण के अनेक नाम है,
श्री कृष्ण के अनेक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा क्या बेचती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगम्मा कहाँ के रहने वाली है? मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अबलूर के पास किसी गांव की। अबलूर के पास किसी गांव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कन्नड़ भाषा की है। किसकी है? कन्नड़ भाषा की, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साबरदैया। कौन है? साबरदैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रसाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनाधिकार। क्या हो जाएगा? अनाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमरण शब्द में उपसर्ग है। आमरण शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भीमराव अंबेडकर जी को कहे गए हैं। किनको कहेंगे? भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसने कहा? किसने? यह मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सेन साहब का है। किसका है? सेन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैक्स मूलर ने करवाए थे। कौन करवाए हैं? मैक्स मूलर ने करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मानव विज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गौंड देश के। किससे? गौंड देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुणाकर मूले का। किनका है? गुणाकर मूले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेरोजगारी का है। किसका है? बेरोजगारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कहानी है। क्या है? कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी 84 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू की मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक है। क्या है?
सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षा और संस्कृति का, शिक्षा और संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स ले गए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरु ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रसखान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसखान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि घनानंद किस भाषा की छवि है? घनानंद किस भाषा की छवि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रज भाषा के हैं। किनके हैं? ब्रज भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान शब्द कौन समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नग्न समास है। क्या है? नग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुढ़ापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुरु नानक। किनकी है? गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंदी में लिखे। किस में लिखे? हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रसखान थे। कौन थे? रसखान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान का रचना काल था, रसखान का रचना काल था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जहांगीर का शासन काल के थे। किसके थे? जहांगीर के शासन काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनानंद। दूसरी वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, बस तुरंत ही आप लोग को मिलेंगे कुछ ही देर में।